स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। पहला है फंक्शनल डिज़ाइनिंग, नेक्स्ट है हमारा एथलेटिक्स डिज़ाइनिंग, पैकिंग डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग। फंक्शनल डिज़ाइनिंग हमारा क्या करता है। फंक्शनल डिज़ाइनिंग वो डिज़ाइन होता है जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक, जैसे एक शैम्पू बनाया। अब हमने क्या किया, एक शैम्पू बनाया और उसका एक क्या तैयार किया, प्रोटोटाइप तैयार किया। हमने जैसे शैम्पू में ये केमिकल डाले, सारे केमिकल डालकर एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, ठीक है, एज अ सैम्पलिंग। फिर उसे क्या किया, हमने यूज़ किया, या तो हमने खुद ने यूज़ किया या हमने कस्टमर्स को यूज़ कराया। कस्टमर्स की नीड्स वांट्स जानी, उसके हिसाब से हमने फंक्शनल डिज़ाइनिंग की इसमें, उस प्रोडक्ट में, ठीक है। पहले रफली स्ट्रक्चर तैयार किया, रफली स्ट्रक्चर बनाया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जब वो रफली स्ट्रक्चर का एक शेप बन चुकी, उसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, उसका एक्सपेरिमेंट किया और एक प्रोटोटाइप तैयार किया, प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर तैयार किया। जिसकी वजह से हमने क्या किया कि जो प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर तैयार किया हमने, वो या तो हमने कस्टमर से चेक कराया उसे वहाँ बुलाकर, या वरना हमने खुद ने उसे यूज़ कर कर देखा। ये हो गया हमारा फंक्शनल डिज़ाइनिंग, मतलब जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसका एक प्रोटोटाइप बनाकर और उसे यूज़ कर कर देखते हैं, जिसमें हम चेंजेस लाते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या है कि इसमें क्या फंक्शंस हैं, क्या चीज़ें चेंजेस हैं, ये सब चीज़ें। एनालिटिक डिज़ाइनिंग का मतलब कि इसमें हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, उसका किस तरीके का मॉडल होगा, उसका लुकअप कैसा होगा। जैसे कि एक कार ली, उस कार का हमें लुकअप कैसा चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट लुकअप होते हैं, फोकस करते हैं हम कस्टमर्स के, कस्टमर्स अपने आइज़ से बेयरिंग करते हैं कि हमें इस तरीके की, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि हमें इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, या इस तरीके। हम जब एक एथराइज डिज़ाइनिंग करते हैं, उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की किस तरीके की स्टाइल होगी। जैसे कि कोई कार बनाई हमने, नई कार बनाई, हर साल उसकी माइलेज इतना अच्छा ना हो, उसके फीचर्स इतने अच्छे ना हो, लेकिन उसका मॉडल बहुत अच्छा हो, लुकअप हो, एकदम एकदम डिफरेंस हो, उसमें बैठते ही ऐसा लगे कि हाँ, हम किस गाड़ी में जा रहे हैं, बिल्कुल अलग हो सबसे। तो वो क्या हो गई हमारी एथलाइटिक, मतलब कि उसका मॉडल चेंज होने के चक्कर में हमारा क्या है, उसमें एथलाइटिक हुआ है, जिससे कि उसकी वजह से क्या हो, कस्टमर्स उस चीज़ को देखें और तुरंत उसे क्या कर लें, परचेज कर लें। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग क्या क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम, रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड तक का, वो क्या करते हैं, हम कस्टमर्स के नीड्स वांट्स को जानकर प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर बनाकर, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसी के हिसाब से प्रॉपरली एक डिज़ाइन सेटअप करते हैं। जैसे हमारे टूल्स हो गए, जर्स हो गए, जैसे कि हमने एक कार बनाई, कार में हमारी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ आती है, वो सब चीज़ें। जैसे टूल्स, इक्विपमेंट्स आते हैं, जिग्स आते हैं। जिग्स का मतलब है कि हमारे पाने वाने ये सब चीज़ें यूज़ आती हैं। तो जो मैन्युफैक्चर करते हैं हम एक प्रोडक्ट को, उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे ही कहते हैं हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। कि एक प्रोडक्ट का क्या शेप होगा, क्या कलर होगा, क्या वो होगा, किस तरीके से हम उसे मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या क्या चीज़ उसमें यूज़ करेंगे, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग में आती है। नेक्स्ट है हमारा पैकेजिंग डिज़ाइनिंग। पैकेजिंग डिज़ाइनिंग वो डिज़ाइन होती है जिसमें क्या करते हैं, हम एक देखते हैं सुटेबल के कस्टमर्स के, जो कस्टमर्स हैं, उन जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी नीड्स हम मेंटेन कर भी पा रहे हैं उसमें या नहीं। मतलब कि जैसे हमने केमिकल लगाते हैं हर प्रोडक्ट में, जैसे मिल्क है, मिल्क की जो पैकेजिंग कर रहे हैं हम, उसमें केमिकल यूज़ करते हैं मिल्क में। जैसे मदर डेयरी हो गया, या कोई सा भी होता है, जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसमें केमिकल यूज़ हो रहा है। उस केमिकल की वजह से कहीं वो चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, इस केमिकल को मिलाने के बाद जो हम पैक कर रहे हैं वो चीज़ उस पैकिंग के अंदर ख़राब तो नहीं हो रही। हम उसी हिसाब से उस चीज़ को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की। देखते हैं कि हम चारों तरफ से उसे पैक कर भी पा रहे हैं कि कहीं से उसमें ऐसी कुछ केमिकल या कुछ रिएक्शन, कुछ मोर एटम्स, कोई एटम्स हों, कोई मॉलिक्यूल्स हों, वो एंटर तो नहीं कर पाएंगे हमारे पैकेट में, जिस हिसाब से हमें केमिकल यूज़ किया है
उस केमिकल को वो हार्म तो नहीं कर पाएँगे, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि ज़ोमैटो लेते हैं। ज़ोमैटो जब हमारा ऑर्डर देता है और अगर वो सही से पैक नहीं कर पाता है, ज़रा-सा खुला रह जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एटम्स का एक तरीके का मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अफ़ेक्ट कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो थोड़ा चेंज उसमें एक तरीके से स्मेल आने लगती है। तो वो चीज़ क्या कर रही है कि उसकी पैकेजिंग अच्छे से नहीं हो पाई। लेकिन उसका क्या था कि एक तरीके से उसकी जो डेट थी वो मैन्युफैक्चर डेट, यूज़ डेट सब बढ़ी हुई थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि हमने कोई ब्रेड ली, ब्रेड उसकी पैकेजिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी। उसकी उसकी वजह से जो उसमें केमिकल यूज़ हो रहा था उस केमिकल ने उस चीज़ को ख़राब कर दिया। उसकी पैकेजिंग अगर अच्छे से नहीं हो पाएगी तो वो क जो हमने उसके अंदर केमिकल लगाया है, जो प्रोडक्ट रखा है, वो प्रोडक्ट भी क्या होगा उसका वेस्टफुल हो जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एकदम बिल्कुल सेफ़ली आना चाहिए। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं अपनी पैकेजिंग को डिज़ाइन करते हैं, कि हम इस तरीके से पैकेजिंग करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा, जब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग डेट और यूज़ डेट है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।